Good morning students. How are you? I hope you are also fine and healthy. Let's now start our next question. Question number 11. ठीक है? Question number 11. Question number 11. Question number 11. Pass journal entries from the following transactions in the book of Madhu. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में हमको किसकी बुक प्रिपेयर करनी है? इन द बुक ऑफ मधु. सेम वही डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट. ठीक है. अब देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन है 2015 1 जनवरी 2015 1 जनवरी. क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ए at the list price of 8,000 on which 15% trade discount 10% cash discount is available. कितने का गुड्स परचेज किया है? 8,000 का गुड्स परचेज. ये सब आप वर्किंग नोट में करना, ऐसे वर्किंग नोट लिखना. और 8,000 का गुड्स परचेज किया है. गुड्स परचेज फॉर कैश, जहाँ पे फॉर कैश वर्ड आ जाता है तो हमको ये मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट भी देना है इनको इसमें और कैश डिस्काउंट भी देना है. ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट जो कि हम कैश और क्रेडिट दोनों पर देते हैं, बट कैश डिस्काउंट ओनली परचेज और सेल्स ओनली फॉर कैश. ठीक है ना? तो ट्रेड डिस्काउंट हम देते ही हैं, तो पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया. ट्रेड डिस्काउंट है 15,000 का, तो हम 15%. ट्रेड डिस्काउंट हमने 15% का ये दिया, तो कितना हो गया? 15 8 जा 120. तो हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला वो 1200 का मिला. तो हमने 8,000 में से 1200 को माइनस किया. ठीक है. तो 8,000 में से जब 1200 को माइनस किया तो 0087 में से 1 को किया, तो हमने जो गुड्स परचेज किया है वो कितने का किया है? 6800. ठीक है ना? 6,800 का. बट यहाँ पे हमने गुड्स को कैश में परचेज किया है और हमें एक डिस्काउंट और दिया हुआ है. वो डिस्काउंट है हमारा 10% कैश डिस्काउंट. मतलब कि मान लीजिए कोई भी पार्टी है, हमने उससे कहा कि अगर आप हमने 8,000 के गुड्स पे उसको 1200 का डिस्काउंट दिया, तो उसको कितने का पड़ा? 6,800 का. हमने कहा उससे कि अगर आप हमें ये 6,800 रुपीज़ कैश पेमेंट करोगे या हमारे टाइम जो भी ड्यूरेशन है उसके अंदर पेमेंट करोगे, तो हम आपको एक डिस्काउंट और देंगे. तो सामने वाले ने पूछा कौन सा? हमने कहा कैश डिस्काउंट. तो बोला कितना %? तो हमने कहा 6,800 पर हम आपको 10% कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब कि हम उसको कितना डिस्काउंट और दे रहे हैं? 680. 10% ही देना ना. ठीक है, 680. तो हम उसको कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 680. 6,800 में से उसको एक डिस्काउंट और मिल गया 680 का. तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ा? इसमें से इसको माइनस कर दो. 0. 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 से. अब यहाँ बचा 7. 7 में से 6 को माइनस 7 में से 6 को माइनस किया तो 1620 का उसको पेमेंट करना पड़ा. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर ₹3,000. गुड्स परचेज किया है बी से 3,000 का. यहाँ पर कैश था तो टू कैश लिखा था. परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 3,000. ठीक है. अभी हम वर्किंग नोट हटा रहे हैं आपका. नेक्स्ट है आपका 8 जनवरी का सोल्ड गुड्स टू सी ₹4,000 ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू सी को गुड्स सोल्ड किया है. गुड्स कितने का था आपका?
4000 का गुड्स था। ये फिर से वर्किंग नोट उसी के नीचे करना, बोर्ड पर स्पेस कम होने के कारण हमको बार बार रफ करना पड़ता है। तो देखिए वर्किंग नोट में हम क्या देख रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू सी ₹4000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट देना है हमको 20% का, तो हम ट्रेड डिस्काउंट तो देते ही हैं, चाहे गुड्स को कैश में परचेज किया हो चाहे क्रेडिट में। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि सी को किया है, तो कैसे किया हुआ है, क्रेडिट में, तो हमने इस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 800 का। तो 4000 में से 800 का डिस्काउंट दिया हमने, तो कितने का बचा, 3200 का गुड्स सोल्ड किया है। अब ना आगे देखते हैं हम, एंड 10% कैश डिस्काउंट। 10% कैश डिस्काउंट देने के लिए हमें ये तो पता ही है कि जब हम गुड्स को कैश में सोल्ड करेंगे तो ही हम कैश डिस्काउंट दे पाएंगे, ठीक है ना। जब गुड्स को हम कैश में सोल्ड करेंगे तो ही कैश डिस्काउंट दे पाएंगे। मगर यहाँ तो गुड्स सोल्ड टू सी लिखा हुआ है, मतलब हमने तो क्रेडिट में किया है। अब हम कैश डिस्काउंट दें क्या, नेक्स्ट देखिए, ही पेड हाफ द अमाउंट इन कैश। ये जो 3200 है इसमें से वो कह रहे हैं ही पेड इन हाफ अमाउंट इन कैश, मतलब कि 32 में से 600 तो 1600 उसका होगा क्रेडिट और 1600 होगा कैश। आगे बात समझ में, हाफ अमाउंट तो पूरा 3200 है, उसमें से हमको हाफ समझ में आ गया कि ये तो क्रेडिट में होगा और हाफ का उसने कैश पेमेंट कर दिया। तो जो कैश पेमेंट करा है उसी पर हम कैश डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट पर तो देंगे ही नहीं। तो 1600 पर हम उसको एक और डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट कितने का, 10% का। तो इस 1600 जो कैश अमाउंट है और ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट पे तो हम डिस्काउंट देंगे ही नहीं, सिर्फ कैश पर देंगे, तो कितने का हो गया 10%, 160 का एक डिस्काउंट और हो गया 1600 पर, ठीक है। तो इसमें हमारी दो जनरल एंट्री बनेंगी, पहली सी को गुड सोल्ड किया और दूसरी सी से कैश रिसीव किया। तो हमने पहली एंट्री बनाई, सीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सी को हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, फिर सी से रिसीव करा है तो कैश रिसीव करा है, डिस्काउंट रिसीव करा है टू सीज अकाउंट, हाफ अमाउंट रिसीव करा है ना कैश, तो वही हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये वर्किंग नोट हटा रहे हैं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया है, 3200 का। तो हमने यहाँ पर 3200 का गुड्स सोल्ड किया है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि सी ने क्या किया है, हाफ अमाउंट का कैश दिया है, जो हाफ अमाउंट कैश पेड किया था उसी पे उसको कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला है, उसने कुल हाफ अमाउंट कितना 1600 है, 1600 पर उसको 10% डिस्काउंट मिला है तो 160 हो गया। अब 1600 में से 160 को माइनस किया तो कितना हुआ, 10144। ये उसको जो उसने 1600 का माल नगद में खरीदा था उस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिला, तो 10% मतलब 160 रुपये। तो 1600 के माल पर उसको 160 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया, तो उसने क्या किया कि केवल 1440 रुपये 1440 रुपीज़ का पेमेंट और किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है रिसीव एन ऑर्डर गुड्स फ्रॉम ई फॉर 5000। रिसीव एन ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया जाता है किसी भी गुड्स का उसकी नो एंट्री होती है। वाई, बिकॉज ओनली ऑन ऑर्डर नॉट गुड्स रिसीव, ठीक है ना। केवल एक ही ये ऑर्डर है, हमने गुड्स को रिसीव नहीं किया है, ठीक है ना।
तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। जब भी गुड्स का ऑर्डर दिया जाएगा उसकी नो एंट्री होगी, क्योंकि केवल वो गुड्स का ऑर्डर है, गुड्स रिसीव नहीं किया है। ठीक है। नाउ लास्ट, विड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। कैश और गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। तो कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया है कैश और गुड्स के लिए? 100 रुपीज़ कैश और 200 का गुड्स। 100 रुपीज़ का कैश और 200 का गुड्स, टोटल 300 रुपीज़ विड्रॉ किया है। लास्ट में हम टोटल लगा देते हैं। जब भी हम गुड्स को विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ऑर्डर वाली एंट्री थी वो नो एंट्री लिखेगी, डेट डलेगी, नो एंट्री शो करेंगे और कोई अमाउंट शो नहीं करेंगे। इसके बाद में हम टोटल लगा देंगे। ठीक है ना। इफ़ एनी डाउट एनीवन यू कैन मैसेज मी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।